दिल्ली से ही आज एक और बड़ी खबर आई। निर्भया के दरिंदों की फांसी से जुड़ी हुई 19 मार्च की शाम 5:30 बजे ट्रायल किया जाएगा। 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब की बार ये फाइनल है क्योंकि चौथा वारंट आ चुका है और लग यही रहा है कि ये आखिरी वारंट है। तिहाड़ से निर्भया के कातिलों पर हमने ये एक्सक्लूसिव जानकारी जुटाई है कि गुनहगारों का वजन तेजी से गिर रहा है। फांसी घर में दो तरफ दो तख्ते लगे हैं और 2 लीवर लगाए गए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। निर्भया के मुजरिमों की फांसी की फाइनल डेट अब आ गई है। दिन, जगह और समय नोट कर लीजिए। तारीख 20 मार्च, समय सुबह 5:30 बजे, जगह दिल्ली की तिहाड़ जेल। पटियाला हाउस कोर्ट ने चौथा डेथ वारंट जारी कर दिया है। निर्भया से दरिंदगी करने वाले चारों गुनहगारों को एक साथ फांसी दी जाएगी। 7 साल 3 महीने बाद निर्भया को इंसाफ मिलेगा। कचहरी दर कचहरी भटकने वाले माता पिता को उम्मीद है कि ये तारीख अंतिम है। निर्भया के अपराधी फांसी को टालने का कोई ना कोई तरीका निकाल लाते थे, लेकिन जघन्य अपराध के चारों दोषी अब फांसी के फंदे पर लटकने से नहीं बच पाएंगे। पूरा विश्वास है कि ये जो चौथा बार डेट आया है ये फाइनल डेट होगा। दरिंदों की करीब करीब हर लाइफलाइन खत्म हो चुकी है। उनकी हर चाल अदालत में नाकाम हो चुकी है। दोषियों का चौथा और आखिरी डेथ वारंट जारी होने के बाद बचाव पक्ष के वकील कितने निराश हैं, उनकी भाषा से साफ नजर आ रहा है। कितनी बार आप फांसी दोगे, कितनी बार मारोगे लोगों को? ये आतंकवादी नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं, जेल में सुधर रहे हैं। नया डेथ वारंट आते ही तिहाड़ जेल में फांसी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पवन जल्लाद को भी मैसेज भेज दिया गया है। इधर निर्भया के दोषियों का ब्लैक वारंट जारी हुआ और उधर तिहाड़ जेल प्रशासन ने एक बार फिर फांसी घर में चारों दोषियों को एक साथ फांसी पर लटकाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंडिया टीवी फांसी से जुड़ी हर खबर आप तक संवेदनशील तरीके से पहुंचा रहा है। कोर्ट में क्या हुआ, डेथ वारंट की खबर सुनकर दोषियों की क्या हालत हुई, तिहाड़ में फांसी की क्या तैयारी है, पवन जल्लाद फांसी घर कब पहुंचेगा, यह बताने से पहले यह जान लीजिए कि पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी करते हुए क्या कहा। पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से बुधवार को जारी किए गए नोटिस के बाद आज दोषियों के वकील कोर्ट में पेश हुए। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से आज कोर्ट में कहा गया कि अब क्योंकि दोषियों का कोई भी कानूनी विकल्प नहीं बचा है, इसलिए अब डेथ वारंट जारी किया जाए। दोषी मुकेश के वकील ने जहां कोर्ट में स्वीकार किया कि अब मुकेश के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है, वहीं दोषी अक्षय के वकील एपी सिंह ने कहा कि अभी अक्षय की दूसरी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। उन्हें रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगानी है। उन्हें तिहाड़ जेल से कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसलिए उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने उन्हें वक्त देने से इनकार कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने इससे पहले 7 जनवरी को पहला डेथ वारंट जारी किया था। दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी होनी थी। 17 जनवरी को दूसरा डेथ वारंट जारी हुआ, जिसमें 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी होनी थी। 17 फरवरी को तीसरा डेथ वारंट जारी हुआ, जिसमें 3 मार्च को सुबह 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। लेकिन तीनों बार कानूनी दांवपेच में उलझकर फांसी टल गई। अब चौथी बार फांसी की तारीख आई है। निर्भया के माता पिता को पक्का यकीन है कि इस बार न्याय मिलकर रहेगा। डेथ वारंट निकल चुका है और इनके पास कुछ बचा भी नहीं है। पहले तो 3 बार तो कह सकते थे कि हमारा पवन का बचा हुआ है, तो हमारा पवन का कहते थे तो लगता था कि इनके पवन का है तो कुछ तो है, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका है, इसलिए कुछ नहीं है। डेथ वारंट क्या होता है और कोर्ट की तरफ से क्यों जारी किया जाता है, यह भी समझ लीजिए। सीआरपीसी के फॉर्म नंबर 42 में दोषी को फांसी की सजा देने का प्रावधान है। इसे ही डेथ वारंट या ब्लैक वारंट कहा जाता है।
डेथ वारंट के बिना किसी गुनहगार को फांसी नहीं दी जा सकती। यानी वो वक्त आ गया है जब तिहाड़ जेल में चारों कैदियों के हाथों में हथकड़ी होगी। उन्हें फांसी घर लाया जाएगा। गुनहगारों के चेहरे काले कपड़े से ढके जाएंगे। जल्लाद लीवर खींचेगा, फांसी का तख्ता खुल जाएगा। डेथ वारंट जारी करने और फांसी देने के बीच 14 दिन का फासला होता है। डेथ वारंट जारी करने से पहले जज दोषी या उसके वकील से बातचीत करते हैं। दोषी को जानकारी दी जाती है कि उसे फांसी कब दी जानी है, ताकि ये सुनने के बाद जिस कैदी को फांसी दी जानी है वो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर ले। डेथ वारंट जारी होने के बाद जेल में बंद निर्भया के कातिलों के होश उड़ गए हैं। निर्भया का केस लड़ने वाले वकील जितेंद्र झा ने बताया कि चारों दोषियों की जिंदगी का आखिरी दिन 20 मार्च को तय है। अब ये बदलेगा नहीं। निश्चित रूप से अब और कोई विलंब नहीं होगा। 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे हैंगिंग तय है। अब और कोई डिले नहीं हो सकता। तिहाड़ जेल के अंदर से खबर आई है, निर्भया के चारों मुजरिमों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय सिंह को 20 मार्च को फांसी के बारे में पता चल चुका है। डर के मारे इनका खाना पीना पहले से ही कम हो चुका है। नए डेथ वारंट की जानकारी के बाद चारों अपनी अपनी सेल में चुपचाप बैठे हैं। चारों को पता है कि अब बचने की सारी चाल नाकाम हो चुकी है। मौत पल पल उनके पास आ रही है। तिहाड़ जेल में फांसी की तैयारी करीब 3 महीने से चल रही है। जेल नंबर 3 की फांसी कोठी की मरम्मत और वहां तख्ते लीवर लगाने का काम दिसंबर से ही चल रहा था, जो पूरा हो चुका है। बिहार की बक्सर जेल से फांसी के फंदे के लिए रस्सियां भी मंगाई जा चुकी हैं, जिनमें गांठ भी लग चुकी है और इन्हें बटर लगाकर जेल में रखा गया है। जब निर्भया के दोषियों का पहला डेथ वारंट जारी हुआ था, तभी तिहाड़ जेल में फांसी की तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। दोषियों के वजन के हिसाब से बोरे में रेत भरकर डमी ट्रायल किया गया था और रस्सी की क्वालिटी को चेक किया गया था। साथ ही मेरठ के पवन जल्लाद ने न केवल रस्सी, तख्ते और लीवर को भी पूरी तरीके से परख लिया था। अब उम्मीद है कि 18 मार्च को पवन जल्लाद को दोबारा से तिहाड़ जेल बुला लिया जाएगा और फांसी का फाइनल ट्रायल किया जाएगा। चारों दोषी तिहाड़ की जेल नंबर 3 में बंद हैं। सभी को अलग अलग सेल में रखा गया है। चारों की सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी हो रही है, ताकि ये खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। हर रोज डॉक्टर आकर इनका चेकअप कर रहा है, इनकी मानसिक हालत चेक कर रहा है। निर्भया के दोषियों का नया डेथ वारंट जारी हो चुका है। अब 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे इन सभी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। जैसे ही नए डेथ वारंट की खबर तिहाड़ जेल में पहुंची, निर्भया के सभी दोषी बेहद घबरा गए। तिहाड़ जेल में सन्नाटा पसर गया। सबसे ज्यादा हालत खराब विनय की है। निर्भया के दोषियों को फांसी देने से 1 या 2 दिन पहले फांसी का फाइनल ट्रायल होगा। पवन जल्लाद रस्सियों को चेक करके उनका ट्रायल करेगा। इससे पहले तिहाड़ जेल के फांसी घर में 2 मार्च को भी फांसी का ट्रायल किया गया था। पवन जल्लाद ने शाम को 5:30 बजे फांसी का ट्रायल किया था। कैदियों का वजन घटने की वजह से रस्सियों की लंबाई बढ़ाई गई है। चारों को एक साथ फांसी देने के लिए 2 अलग अलग तख्ते लगाए गए हैं। 2 तख्तों के लिए 1 लीवर है, यानी 4 तख्तों के लिए 2 लीवर है। तिहाड़ में आज तक 4 कैदियों को एक साथ कभी भी फांसी नहीं दी गई। इससे पहले 1982 में रंगा और बिल्ला को एक साथ फांसी दी गई थी, लेकिन इस बार तख्ता चौड़ा हो चुका है तिहाड़ का और वहां पर एक साथ इन सभी चारों दोषियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। फांसी की नई डेट आ गई है, लेकिन क्या अब भी निर्भया के मुजरिमों के पास फांसी से बचने का कोई रास्ता बचा हुआ है? वो भी समझ लीजिए। मुकेश सिंह की क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका पहले ही खारिज हो गई थी। विनय शर्मा के पास भी क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका का विकल्प मौजूद नहीं है। अक्षय के पास भी अब फांसी से बचने का कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका दोनों खारिज हो चुकी है। कानून के मुताबिक किसी भी दोषी के पास अब फांसी से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह अब भी दोषी अक्षय ठाकुर के पास कानूनी विकल्प होने का दावा कर रहे हैं। कोर्ट
कोर्ट में पूछा कि जेल में मर्सी पिटीशन अक्षय की है, जेल ने कहा हाँ है। राष्ट्रपति भवन की रिसीविंग दिखाई कि मर्सी पिटीशन रिसीविंग है दिखाई, और उसके बाद वो साइलेंट है, वो बिल्कुल साइलेंट है। लेकिन निर्भया के माता पिता को पूरा भरोसा है कि अब दरिंदे नहीं बचने वाले हैं। हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाया, आज डेथ वारंट जारी हुआ है, तो अब उनकी कोई मर्जी बाकी नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं वो बाहर चिल्लाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, वो खाली लोगों से सनफैती बटोरते हैं और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हालांकि दोषियों को अलग अलग फांसी पर लटकाने की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 23 मार्च को सुनवाई होनी है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का असर फांसी पर नहीं पड़ेगा। सुनवाई से पहले ही 20 मार्च को गुनहगार फांसी पर लटक चुके होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दो सुनवाई से पहले ही क्लियर कर दिया था कि पटियाला कोर्ट हाउस अपने मेरिट के हिसाब से काम करे। यहाँ पे जो याचिका पेंडिंग है उससे उसका कोई लेना देना नहीं। फांसी की प्रक्रिया को महज 15 मिनट में अंजाम दे दिया जाएगा। 20 मार्च को सुबह 5 बजे जेल के सुपरिटेंडेंट सभी दोषियों को लेकर फांसी कोठी में पहुंचेंगे। उस दौरान इनके चेहरे को काले थैले से ढक दिया जाएगा ताकि ये जेल कोठी में फांसी की प्रक्रिया को ना देख सकें। फांसी कोठी में पहले से डॉक्टर, एसडीएम और पवन जल्लाद मौजूद होगा। वहां पर 2-2 तख्ते बनाए गए हैं। एक तख्ते पर 2 दोषियों को खड़ा किया जाएगा और दूसरे तख्ते पर बाकी के 2 दोषियों को। इसके बाद जैसे ही सुपरिटेंडेंट जल्लाद को इशारा करेगा, वो एक एक करके महज कुछ सेकंड में दोनों लीवर को खींच देगा और चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। निर्भया केस में ब्लैक वारंट यानी डेथ वारंट पर 3 बार अमल नहीं हो पाया, इसलिए चौथा ब्लैक वारंट आ गया है। उम्मीद है कि इस बार कानूनी दांवपेच से मुजरिम नहीं बच सकेंगे, उन्हें उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। तारीख पर तारीख का वक्त खत्म हो चुका है, कोई दलील नहीं बची है। अब बस इंतजार है तो 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे का, जब निर्भया के गुनहगार फांसी पर लटकाए जाएंगे और निर्भया को इंसाफ मिलेगा।